8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं एसएल जाट और आप जुड़े हुए मेरे से और हम सीख रहे हैं गणित कक्षा 7। तो विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 7 के अंतर्गत गुणन को आसान बनाना। इसमें हम आज सीखेंगे गुणन को आसान बनाना। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम गुणन को आसान बनाना इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में अभ्यास करेंगे कि हम गुणन को किस प्रकार से आसान बना करके हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, -25 गुणा 37 गुणा 4। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो हमारे सामने गुणा दे रखा है, इस गुणे को हमें हल करना है। हम क्या करते हैं, इन दो का समूह बनाएंगे। -25 का गुणा 37 से करेंगे। -25 का गुणा दोनों, ये है ऋणात्मक, ये है धनात्मक, चिन्ह आएगा आपके ऋणात्मक। 25 का गुणा 37 से करेंगे। 25 का पारा 7 बार बोलेंगे। 25 सत्ता 175, 175 का 5, 8 से लगा 17। 25 का 3 बार 25 दिया 75। 75 में हम 17 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 92। कितना है, माइनस का 925। अब इसका गुणा करेंगे हम 4 से। -925 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 का दोनों असमान है तो ऋणात्मक आएगा। 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंजे 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 नम 36, 36 और 1 37। कितना आया, माइनस का 3700। ठीक है विद्यार्थियों, एक तरीका था अपना ये वाला। दूसरा तरीका हमारे पास और है, इसे हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखिए, -25, यही गुणा मैं वापस लिख रहा हूं, गुणा 37 गुणा 4। अब हम क्या करें, पहले हमने ये समूह बनाया, ये समूह नहीं बना के कि हम ये वाला समूह बना लें। 25 का समूह 4 के साथ बना लें। -25 गुणा 4 गुणा 37, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इनका समूह बना ले, ये कर सकते हैं, इनका समूह बना ले। चिन्ह दोनों असमान तो चिन्ह आएगा ऋणात्मक। 25 चौका 100, कितना हो गया, 25 का गुणा 4 से इजी रहता है, 25 चौका 100। अब उसका गुणा हम कर लेंगे 37 से। तो विद्यार्थियों, 10, 100, 1000, इनका गुणा किसी भी संख्या से करना बहुत ही इजी रहता है। 100 का गुणा हम 37 से करेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखो चिन्ह है ऋणात्मक आएगा। 100 का गुणा 37 से, 37 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, कितना हो गया 3700। तो विद्यार्थियों, एक विधि हमारे सामने ये थी और एक विधि है ये वाली। तो बताइए कौन सी विधि आसान लगी अपने को। यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरी विधि आसान है। यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरी विधि आसान है। ठीक है विद्यार्थियों, एक विधि ये थी, एक विधि ये है, तो यहाँ दूसरी विधि, ये वाली विधि आसान है, स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है। तो विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक यही था, गुणन को आसान बनाना। तो विद्यार्थियों, हम समझ करके अपना दिमाग लगा करके गुणन प्रक्रिया को
आसान बना सकते हैं और आसान तरीके से हम गुणे हल कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों और हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसे समझते हैं। विद्यार्थियों गणित को हम इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नियमित अभ्यास जरूर करते रहिए। जितना हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना हम गणित को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और गणित को हम हल कर पाएंगे। अगला हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे कि हमें 16 का गुणा 12 से करना हो, 16 गुणा 12, ये भी एक गुणा है। अब इस गुणे को हम क्या करें, इसमें भी हम एक तरीका लगावें। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते, 16 गुणा 12 को हम लिख दें 10 प्लस 2। क्या किया हमने, 12 को 10 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, 16 का गुणा 10 से भी करना है, 16 का गुणा 2 से भी करना है। 16 का गुणा 10 से और प्लस 16 का गुणा 2 से। ठीक है विद्यार्थियों, 16 का गुणा 10 से गुणा इजी रहता है, 16 के पीछे 1 जीरो लग जाएगा यानी 160 प्लस 16 दूनी 32। अब 160 में हमें 32 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 60 87 90 92 192, कितना हो गया 192। तो विद्यार्थियों ये भी एक तरीका है, हम इस तरीके से भी गुणे को हल कर सकते हैं। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा, -23 गुणा 48, -23 गुणा 48। यहाँ विद्यार्थियों हम क्या करें, 48 को हम 2 भाग में लिख ले। देखिए -23 गुणा 50 माइनस 2, 50 माइनस 2, 48 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसे -23 का गुणा 50 से भी करना है और -23 का गुणा 2 से भी करना है। तो हम -23 गुणा 50, या विद्यार्थियों हम इस प्रकार से लिख दें, ये लिख दिया -23 का गुणा 50 प्लस -23 का गुणा -2 से। ठीक है विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब हम -23 का गुणा 50 से करेंगे, 5 का गुणा 23 से करके 1 जीरो लगा देंगे, चिन्ह यहाँ आएगा ऋणात्मक। 5 तिया 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 और 1 जीरो लगा देंगे, 1150। और यहाँ क्या होगा, -23 का गुणा -2 से करना, चिन्ह आपके प्लस आ जाएगा। 23 का गुणा 2 से, 23 दूना 46, प्लस का 46 हो जाएगा। अब हमें -1150 प्लस का 46, तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। दोनों चिन्ह समान है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक अधिक है, तो इसमें से ये कम कर देंगे तो बचेगा ऋणात्मक वाला। ऋणात्मक का कितना बचेगा, 1150 में से हम 46 घटा देंगे, 1104, कितना आएगा 1104 माइनस 1104 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये भी एक तरीका है गुणे को आसान बना करके हल करने का। ठीक है विद्यार्थियों, आगे समझ में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तरीके लेते हैं। गुणे को हम आसान बनाने के और तरीके हम लेकर के उन्हें गुणे को आसान बना करके हम अपना दिमाग लगा करके गुणे को आसान तरीके से हम हल करना सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों अगला जो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चौथा, -35 का गुणा -98 से करना है। -35 का गुणा -98 से करना है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ हम 98 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 98 के हम 2 भाग कर सकते हैं, -100 प्लस 2 लिख सकते हैं। -35 गुणा -100, या हम इसे लिख दें -100 प्लस 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। -98 को -100 प्लस 2 लिख दिया, -100
+2 -100 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 98 बच जाएगा। तो ये 98 को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें ये करना है -35 का गुणा -100 से भी करना है, -35 का गुणा हमें 2 से भी करना है। तो -35 का गुणा हमें -100 से करना है और क्या करना है प्लस -35 का गुणा 2 से करना है। ठीक है विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से ये इसके गुणे करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए, पहला -35 का गुणा -100 से कराएंगे, दोनों माइनस वाले तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 100 से गुणा करना इजी, 35 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3500 प्लस, अब यहाँ क्या होगा -35 का गुणा 2 से तो चिन्ह आपके माइनस का आएगा, एक माइनस का एक प्लस का है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 35 दूना 70, अब 3500 प्लस माइनस का 70, ये प्लस के 3500 है, ये माइनस का 70 है, तो इसमें से ये कम कर देंगे तो क्या बचेगा बताओ। 3500 में से 70 कम कर देंगे तो 3430 बच जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, कितना आएगा 3430, वो प्लस का बच जाएगा, यानी धनात्मक 3430 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक गुणे को आसान बना करके हमने हल किया। विद्यार्थियों और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 52 गुणा -8, 52 गुणा -8, ठीक है विद्यार्थियों, गुणा प्लस -52 गुणा 2, ठीक है विद्यार्थियों, ये भी हमारे सामने एक सवाल है। 52 गुणा -8 प्लस -52 गुणा 2, अब ये प्लस का 52 है और ये माइनस का 52 है। अब हमें इसको कैसे हल करना है, तो इसको विद्यार्थियों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ -52 गुणा 2 को, ये देखिए इनका इसका चिन्ह इसके लगा देते हैं, तो 52 गुणा -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, -52 गुणा 2 को हम 52 गुणा -2 भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 52 गुणा -8 प्लस 52 गुणा माइनस का 2। अब यहाँ विद्यार्थियों देखिए 52 गुणा -8, ये 52 गुणा -2। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 52 का गुणा -8 से है और 52 का गुणा -2 से, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 52 का गुणा -8 प्लस -2 से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 52 का गुणा कोष्टक -8 प्लस -2 से भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 52 का गुणा -8 प्लस -2 से कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 52 गुणा -8 में हम -2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -10, तो हम यहाँ लिखेंगे -10। अब 52 का गुणा हमें -10 से करना है तो चिन्ह आपके माइनस आएगा, 52 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे, -520 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक गुणे को हमने आसान बना करके इसे भी हल किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से गुणे को आसान बना करके हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल से, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।